और रिकॉर्ड तोड़ बरसात इस बार पूरे देश भर में हुई है और ख़ासतौर पर हिमालय राज्यों के अंदर, चाहे वो हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है, सभी जगह भारी मात्रा में वर्षा होने के कारण से बहुत सारे लोगों की जानें भी गई हैं। जो एस्टिमेट निकला है उसमें हमने COS और जो DPR है उनको फाइनल कर रहे हैं, उसका बजट दे दिया है और काम करने की अनुमति हमने थोड़ा रिलीव करके, क्योंकि डिज़ास्टर का समय है। मगर मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारी जो भी रोड है वो पूरे ब्यास नदी के आसपास है और उसके कारण से हमारे बहुत सारी रोडें नदी के में जो सिल्ट आ रही है, जो रेता आ रहा है, जो मोटे बोल्डर आ रहे हैं, उसकी हम जब तक उसका चुगान नहीं करेंगे, उसको उठाएंगे नहीं, तो नदी के रूट को साफ़ नहीं करेंगे, तो वो रोड के ऊपर तक की नदी बह रही है। और होती रोडें हमारी NH की ही हैं, क्योंकि NH ही फंड करता है। मगर निर्माण एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के इंजीनियर, सेक्शन SE चीफ होते हैं, वो लोग थोड़ा एक्टिवली काम करें तो हमको सुविधा होगी। हम बजट में किसी प्रकार की कोई समस्या वहाँ उत्पन्न नहीं होगी। और जो मेन रोड है, कुल्लू तक रोड हमारा मेन इंफ्रास्ट्रक्चर में आप चल रहे हो, कुल्लू से मनाली के लिए जो है, उस रोड को हम 20 तारीख तक मेन रोड को भी खोल देंगे। नमस्कार, मैं हूँ जगदीश शर्मा और आप देख रहे हैं बीन्सबेड़ा चंडीगढ़ अनंत ज्ञान TV। मेरे साथ इस टाइम सड़क परिवहन मंत्री के राज्य मंत्री अजय टम्टा जी हैं और 3 बार लगातार हैट्रिक करके जो है वहाँ से चुनाव जीता है। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र का आता है और आज सरकार में बहुत अच्छी पकड़ है। आज हिमाचल में जो है स्पेशली जो अभी यहाँ पर बाढ़ से, बारिश से जो नुकसान हुआ उसका जायज़ा लेने गए थे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर कितना नुकसान हुआ, सर क्या लगा वहाँ पर? सर देखिए, मेरा लगभग पूरी हमारी NHAI की रोड जो है, चंडीगढ़ से लेकर के मैं बाई कार मेरा जाना हुआ है और मनाली से थोड़ा पहले तक मैं कल पूरा रोड को देख के आया हूँ। और अभी पूरी रोड हमारी ट्रैफिक के लिए मनाली और हम अटल टनल और अटल टनल से आगे भी हम लाहौल स्पीति तक जा सकते हैं। ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम्स वैसी नहीं है। बस हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी भारी भरकम वर्षा के कारण से प्रभावित हुआ है और रिकॉर्ड तोड़ बरसात इस बार पूरे देश भर में हुई है और ख़ासतौर पर हिमालय राज्यों के अंदर, चाहे वो हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है, सभी जगह भारी मात्रा में वर्षा होने के कारण से बहुत सारे लोगों की जानें भी गई हैं और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान हुआ है। और उसी में हम सब ने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी हिमाचल और उत्तराखंड और पंजाब का दौरा किया और पूरे जायज़ा लेने के बाद इस भारी नुकसान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की सहायता भी हमें उपलब्ध कराई है। 1500 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को दिया और इसी के तहत मेरा जाना हुआ। लगभग मैंने हमारे NHAI की रोड्स हैं, NH स्टेट PWD मिनिस्ट्री की रोड हैं, NHAI DCL की रोड हैं, BRO की रोड हैं। लगभग 2400 किलोमीटर रोड हिमाचल के अंदर हमारा है और इसमें लगभग हमारा जो डैमेज पार्ट है वो बहुत सारा हमने अभी चलने योग्य बनाया है। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से हमने NHAI का और PWD NH का जो एस्टिमेट निकला है उसमें हमने COS और जो DPR है उनको फाइनल कर रहे हैं, उसका बजट दे दिया है और काम करने की अनुमति हमने थोड़ा रिलीव करके, क्योंकि डिज़ास्टर का समय है, अपने RO और PD को और मिनिस्ट्री के एक्शन को दिया है। तो वो लोग अपना काम करके जल्दी से अच्छी व्यवस्थित बना लें। मगर मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारी जो भी रोड है वो पूरे ब्यास नदी के आसपास है और उसके कारण से हमारे बहुत सारी रोडें नदी के में जो सिल्ट आ रही है, जो रेता आ रहा है, जो मोटे बोल्डर आ रहे हैं, उसकी हम जब तक उसका चुगान नहीं करेंगे, उसको उठाएंगे नहीं, तो नदी के रूट को साफ़ नहीं करेंगे, तो वो रोड के ऊपर तक की नदी बह रही है। तो इसलिए नदी को रास्ता नहीं मिल पा रहा। तो इसके लिए मैंने उनको बोला है कि प्रदेश सरकार इसमें कार्रवाई करे और हम भी मदद करेंगे जो भारत सरकार से मदद करने योग्य होगा और उससे हमारी रोडें भी बचेंगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बचेगा। और अभी मैं समझता हूँ कि लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के वहाँ से, माननीय हमारे नितिन गडकरी जी के वहाँ से और स्वयं मेरे जाने के बाद भी हम लोग स्थानीय स्तर पर गए हैं तो देखने पर मिला है कि काफ़ी मात्रा में हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया है।
और प्रदेश सरकार का हमको सहयोग चाहिए, क्योंकि प्रदेश सरकार के अधिकारियों को करके काम कराना चाहिए। और जो हमारी PMGSY की रोडें हैं और स्टेट की रोडें हैं, उनको बहुत जल्दी ठीक करना चाहिए, उसमें ताकत लगानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, कल सर जैसे कि आप अब आज अखबारों में भी छपा है कि NHAI के जो बंदे थे काम में थोड़ा ढिलाई बरते, उसमें थोड़ा शायद आपने भी कुछ देखा होगा कि देखिए, NHAI ने तो बहुत स्पीडली काम किया है। कुछ काम एक्चुअली में NHAI हम फंड्स देते हैं स्टेट को, और उसमें NH स्टेट PWD करता है, तो थोड़ा उनको इसमें तीव्रता लानी चाहिए। और होती रोडें हमारी NH की ही हैं, क्योंकि NH ही फंड करता है, मगर निर्माण एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के इंजीनियर सेक्शन SE चीफ होते हैं, वो लोग थोड़ा एक्टिवली काम करें तो हमको सुविधा होगी। हम बजट में किसी प्रकार की कोई समस्या वहाँ उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि हमारे रोड जितने हमने खोलने थे वो पूरे खुल चुके हैं। और चंडीगढ़ से लेकर हम लाहौल स्पीति तक से आगे भी जहाँ आपको जाना है, जहाँ तक रोड थी, उसमें अब कोई डैमेजेज वैसे नहीं है। और जो मेन रोड है कुल्लू तक रोड, हमारा मेन इंफ्रास्ट्रक्चर में आप चल रहे हो, कुल्लू से मनाली के लिए जो है उस रोड को हम 20 तारीख तक मेन रोड को भी खोल देंगे। हमने 2 जगह स्टेट रोड को भी हमने पैसा दिया है भारत सरकार ने PWD के। एक जगह हमने 6 करोड़ और एक जगह 4 करोड़ दे करके, कि उनके रोडों का इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं राज्य सरकार की। उस रोडों को हमने इसलिए दिया कि हमारा ट्रैफिक ना रुके और ट्रैफिक चलता रहे, इसलिए हम राज्य सरकार को भी पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। और अपने NHAI के और NHAI DCL और BRO की रोड्स को हमने पूर्णतः बजट प्रोविजन कर दिया। सर एक उत्तराखंड में धनगढ़ी है, उस रोड का सर कब तक होगा? जिनका मैं थोड़ा उधर आपने जिस बात को कहा है, धनगढ़ी का पुल है जो कि रामनगर और सल्ट और पौड़ी को जोड़ता है, बहुत लोगों को वहाँ पर गढ़वाल को जोड़ता है। तो उसमें पहले हमने जो रोड के लिए हमने एलिवेटेड रोड पुल बनाया था, वो पुल का एस्टीमेट रिवाइज हुआ, क्योंकि हमको कॉर्बेट के और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि ये एलिफेंट कॉरिडोर भी है, तो उसका हमने रीएस्टीमेट बना करके उससे नीचे से हाथी एलिफेंट निकल सकें, जानवरों का भी आवागमन हो सके, तो उसको हमने उसकी हाइट बढ़ाई है। हाइट बढ़ा के हमारा लगभग 80% काम हमारा हो गया है। और रोड को जोड़ने के लिए उस पर हम मिट्टी डलवाने का काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी हमारा वो रोड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। वहाँ उत्तराखंड के काफ़ी लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, इन लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या, यहाँ से ना ट्रेन चलती है सर, तो ट्रेन का जो टाइमिंग है शाम को यहाँ से मंडे को चलती है 4 बजे और रामनगर छोड़ती है 11 बजे। तो यहाँ के जो लोग हैं उनको फिर रामनगर रुकना पड़ता है, या वो पहाड़ के लिए लोगों की जो ट्रेन की समस्या, काफ़ी जगह इन्होंने अपना विज्ञापन दिए हैं, लेकिन इसका सर कुछ हो सकता है आपके लेवल पर, क्योंकि अभी आप सरकार में हैं? देखिए, जो ट्रेन के रूट्स हमने बहुत सारे हमारे, चाहे काठगोदाम के लिए है, रामनगर के लिए हैं, या टनकपुर के लिए हैं। तो टाइमिंग बहुत टाइमिंग का जहाँ भी हमारे को बताते हैं, हम रेल डिपार्टमेंट से आग्रह करते हैं। कई जगह रेल डिपार्टमेंट ने किया भी है, कई ट्रेनें हमने नहीं चलाई है। हमने कई ट्रेनों के रूट को ब्रॉडगेज किया है, जैसे टनकपुर, पीलीभीत, भोजीपुरा को हमने बड़ी लाइन से जोड़ा है। ऐसे ही हमने काठगोदाम से काफ़ी ट्रेनें हमने बढ़ा दी हैं, और रामनगर से ट्रेनें बढ़ गई हैं, 7-8 ट्रेनें चल रही हैं, जो स्टेशन चलता ही नहीं था। तो ये सारा हमने रामनगर के लिए ट्रेनें दी हैं, तो इसलिए ट्रेन बहुत सारी दी हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई बच्चों लोगों की खाली समस्या है कि वो रात को पहुंचती है वहाँ पर, और ऐसा मतलब ये तो उसका समय का मैं एक बार बात करके उसके समय को ठीक करने के लिए हम बहुत जल्दी प्रयास करेंगे। रेल मंत्री जी को इस बारे में अवगत कराने के बाद सभी लोगों को, चंडीगढ़ के बाकी लोगों को सुविधा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।